पासवान में असंतोष है, उनकी पार्टी में नाराजगी है और उसी का उदाहरण कल मुजफ्फरपुर में देखने को मिला, जहां उन्होंने एनडीए का नाम तक नहीं लिया है। उन्होंने एनडीए के नेताओं का छोड़िए, एनडीए का जिक्र ही नहीं किया अपने मंच। दलित का बेटा सीएम बनेगा, ये नारे बिहार में लगाए जा रहे हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उद्देश्य ये है कि चिराग पासवान को अधिक से अधिक विधानसभा सीटें मिले, मतलब 20 तो नहीं मिले। जो पार्टी 40 लोकसभा सीटों में 5 पर लड़ी, मतलब करीब करीब 12-15% सीटों पर लड़ी, वो बिहार में क्यों 20 सीट पर लड़ेगी विधानसभा? अगर चिराग पासवान इस गठबंधन से एग्जिट करते हैं, बाहर जाते हैं, तब एनडीए को सच में एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जा सकता है, क्योंकि एक मुश्त 5 से 6% वोट जो है वो चिराग पासवान अपने खेमे में रखते हैं। दोस्तों, एनडीए गठबंधन के अंदर जो तालमेल है वो कितना गड़बड़ है, वो चिराग पासवान ने कल मंच पर दिखा दिया। चिराग पासवान की नाराजगी, चिराग पासवान का गुस्सा अब साफ देखने को मिल रहा है। और गुस्सा किस बात का, नाराजगी किस बात को लेकर है? सीट बंटवारे को लेकर है। जो फॉर्मूला तय किया गया है, 20 सीटें चिराग पासवान को दी जा रही हैं, 20 सीटें, और चिराग पासवान इससे नाखुश हैं। 10 सीटें जीतन राम मांझी को दी जा रही हैं, 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी जा रही हैं, 102 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है, 101 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और इसको लेकर अंतिम मुहर भी लग चुका है। मतलब नीतीश कुमार भी इसके लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए तैयार है, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी तक इसके लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन नाराजगी है चिराग पासवान में। अब कल मुजफ्फरपुर में एक बड़े सभा को संबोधित कर रहे थे चिराग पासवान। वहां के एक कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम था, हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे थे। भाई, एक फैन फॉलोइंग तो है चिराग पासवान का। अब उन सब के बीच नारे लगाए जा रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। तो वीडियो आपने देखा होगा, एक झलक हम भी आपको दिखाते हैं, वीडियो देखिए। जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं कि चिराग पासवान का क्या क्रेज है और चिराग पासवान अंगीकार कर रहे हैं, खुशी से इन नारों को स्वीकार कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बिहार के बनने जा रहे हैं। बिहार में बीते 1.5-2 महीने की अगर आप कार्यक्रम को देखिए, जो लोजपा कर रही है, पहले शाहबाद आरा में किया गया, रमना मैदान में, मुंगेर में किया गया, सारण में किया गया, अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं चिराग पासवान से, सीटों पर दावेदारी की जा रही है ताकि अधिक से अधिक सीट उन्हें मिल सके। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने तो, हमने आपको स्टोरी बताया भी था कि नीतीश कुमार बिहार में चिराग पासवान को दूसरे नंबर की कुर्सी दे सकते हैं, इसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन सीटों को लेकर बहुत छूछा नहीं करना है। मतलब सीट 101 सीट पर बीजेपी और 102 सीटों से कम पर जेडीयू नहीं चुनाव लड़ने जा रही है। इसके बाद सीट बचते कितने हैं तो 40। अब कुशवाहा जी को 10 दे दिया गया, मांझी जी को 10 दे दिया गया, तो सीट बचा 20 और वही 20 सीट चिराग पासवान को दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर जो लोजपा के अंदर से भी खबर आ रही है निकलकर, हम तक जो बातचीत से बातें निकल कर आई हैं वो यही है जो आपको हम बता रहे हैं कि नाराजगी है पार्टी के अंदर। भाई, जो पार्टी 40 लोकसभा सीटों में 5 पर लड़ी, मतलब करीब करीब 12-15% सीटों पर लड़ी, वो बिहार में क्यों 20 सीट पर लड़ेगी विधानसभा में? कम से कम 27, 28, 29, 30 सीटों तक की मांग थी। मतलब विधानसभा उसी रेशियो में लड़ना था, उसी अनुपात में लड़ना था जिस अनुपात में लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। यही डिमांड थी चिराग पासवान की कि कम से कम 27, 28, 30 सीटों तक बात पहुंचे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय ही क्लियर कर दिया था कि लोकसभा में जो जो चिराग पासवान मांग रहे हैं सब कुछ उनको दिया गया। पशुपति कुमार पारस का टिकट तक काट दिया गया, 5 सीटें दी गई, केंद्र में मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो दिया गया। तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं दिख रही है। लेकिन एक बात का डर यह भी है कि कहीं चिराग अगर अलग हुए एनडीए गठबंधन से, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि आज वो केंद्र में मंत्री है, 2020 में वो मंत्री नहीं थे, वो सिर्फ एक सांसद थे। एक बड़ा पोर्टफोलियो वो फिलहाल देश में संभाल रहे हैं, एक बड़ा मंत्रालय वो संभाल रहे हैं। तो तभी अगर चिराग पासवान इस गठबंधन से एग्जिट करते हैं, बाहर जाते हैं, तब एनडीए को सच में एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जा सकता है, क्योंकि एक मुश्त 5 से 6% वोट जो है वो चिराग पासवान अपने खेमे में रखते हैं, अपने हाथ में है उनके कि वो वोट वो जिधर चाहेंगे ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसका उदाहरण 2020 का विधानसभा चुनाव में हमने देखा है।
हालांकि उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के भी कई वोटर चिराग को वोट कर रहे थे, उनके प्रत्याशी को वोट कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद ये बात को हम स्वीकार करेंगे कि चिराग पासवान का एक बेस वोट है, जिसके बदौलत वो बिहार में राजनीति करते हैं और एनडीए से बार्गेन भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से भी बार्गेन करते हैं। तो दूसरे नंबर की कुर्सी तो उनको मिल सकता है, जहां पे पहुंचकर वो बिहार फर्स्ट का जो उनका एक अपना थीम है, एक अपना नैरेटिव है, उसको बिहार में लागू करवा सकते हैं। लेकिन जो मन से कल नारे लगाए गए हैं वो तो सीएम बनाने के नारे हैं कि सीएम बनेंगे चिराग पासवान, दलित का बेटा सीएम बनेगा, ये नारे बिहार में लगाए जा रहे हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उद्देश्य ये है कि चिराग पासवान को अधिक से अधिक विधानसभा सीटें मिले, मतलब 20 तो नहीं मिले, 20 से अधिक जाए, वो 25 जाए, 26 जाए, 27 जाए, 29, 30 तक जा सकता है। ये चाह है लोजपा के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, क्योंकि कई प्रत्याशी भी मैदान में है जो उतरे हुए हैं कि चिराग पासवान की पार्टी से सिंबल लेकर चुनाव लड़ना है, उनके भी मंशा पर पानी फिर रहा है। अभी तो स्थिति ऐसी है कि राजू तिवारी का ही सीट गोविंदगंज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय है, क्योंकि वहां से सुनील मणि तिवारी बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं। ब्रह्मपुर से हो सकता है हुलास पांडे लड़े ना लड़े, उनके ऊपर परमिशन मुखिया वाला मामला चल ही रहा है, काफी उजागर हो चुका है। तो कई तरह के प्रकरण है जो पार्टी के अंदर घट रहा है, और इसको लेकर चिराग पासवान में असंतोष है, उनकी पार्टी में नाराजगी है। और उसी का उदाहरण कल मुजफ्फरपुर में देखने को मिला, जहां उन्होंने एनडीए का नाम तक नहीं लिया है। उन्होंने एनडीए के नेताओं का छोड़िए, एनडीए का जिक्र ही नहीं किया अपने मन से, सिर्फ अपनी बातों को रखा, अपनी पार्टी के बातों को रखा, अपने एजेंडे को रखा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को रखा। और ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर बात बनी तो बनी, नहीं तो एनडीए को टाटा बाय बाय, अलविदा भी चिराग पासवान कह सकते हैं। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, ये नीतीश कुमार को तय करना है, क्योंकि ये बहुत समय भी नहीं बचा है, आज 5 तारीख हो गया, इस महीने के अंत तक सब कुछ क्लियर होना है। दिल्ली में बैठक पर बैठक चल रही है, मतलब मीटिंग चल रही है, सीटों को लेकर मीटिंग चल रही है। कल ही बीजेपी ने एक बड़ा फरमान जारी किया है, कई विधायकों का नाम कटने जा रहा है। तो बैठक में जो सर्वे रिपोर्ट पहुंचा है बिहार से, उसमें ये बात कहा गया है, ये बात सामने आया है कि बीजेपी के कई विधायकों का टिकट इस बार कटेगा, जिनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है बीते 5-10 सालों में। तो बहुत उलटफेर होने वाला है। अब इसमें चिराग कैसे अपनी बातों को मनवाते हैं, ये चिराग पर है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।